क्लास 8 नवनीत असाइनमेंट हिंदी का है निबंध, जिसमें आप लोग को फर्स्ट निबंध जो है आप लोग का विज्ञान श्राप है, अभिशाप है या वरदान, उसके बारे में आप लोग को लिखना है 100 शब्द। तो इसमें मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप वो लिख देना। फर्स्ट है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताती है, दूसरी उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इसी कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाले अन्य मशीन विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथ दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिली है। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए गए हैं। विज्ञान के उपकरण से आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सख लट रहा है। यह है आपका विज्ञान का वरदान। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ विज्ञान का अभिशाप, दोनों एक में ही आप लोग को लिखना है, मैंने अलग अलग करके आप बता रही हूँ। इस सर्ववैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए गए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे संदेह नहीं कि विज्ञान एक अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना से उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदि काल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हम विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। इसके प्रहलों में ही हमें ये विज्ञान सुविधाएं मिली हैं। इसके बाद ये है आप लोग का कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, जो आपका सेकंड है निबंध। तो आप लोग ये लिख सकते हो, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध के काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक का बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतती है और बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने हैं रावण राम बन गए हैं। रामायण पढ़कर कितने हैं कि रावण राम बन गए हैं। गांधी जी के आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राजक्रांति रूसो वाल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई है। इसके बाद आप ये लिख दीजिए, तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युगों युगों तक छाई रहती है, इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद है आप लोग का थर्ड जो आपको निबंध है वो है मेरे सपनों का भारत। इसके बारे में आपको दो करा दिए हैं। पहला था आप लोग का विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान। सेकंड था आप लोग का कौन बड़ा है, तलवार या कलम। और थर्ड आपका है मेरे सपनों का भारत। आंसर है आप लोग का, मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं अपने सपनों में एक महान देश की कल्पना करता हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें सब देशवासी सुख शांति से रहेंगे। यह भारत प्राचीन गौरवशाली भारत के सामने होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्तमान समय में भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। हम विदेश आर्थिक सहायता पर आश्रित हैं। मैं उस भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें आर्थिक संपन्नता हो,
हमारा जीवन समृद्ध हो तथा हम किसी देश की सम्मुख हाथ न फैलाएंगे। भारत सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शक रहा है। हमारे नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने आया करते हैं। आज हम विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने में गौरव का अनुभव करते हैं। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें हम एक बार पुनः सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। हमारी सांस्कृतिक विश्व की श्रेष्ठ सांस्कृतिक है। हमें अपना महत्व पुनः स्थापित करना होगा। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जो सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होगा। वहाँ न तो पूंजीपति वर्ग किसान मजदूरों को शोषण कर पाएगा और न राजनीतिज्ञ आम जनता का। उस भारत में सभी को प्रगति के सामने अवसर उपलब्ध होंगे। समानता एवं भ्रातृत्व का भाव सभी के हृदय में विद्यमान होगा। वर्तमान समय में भारत के अशिक्षा सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे छुटकारा पाए बिना भारत उन्नति नहीं कर सकता। मेरे सपनों का भारत पूर्णतः साक्षर होगा। वहाँ सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा पाकर वे एक जागरूक नागरिक की भांति जीवन बिताएंगे। मैं एक ऐसा भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ सांप्रदायिक एकता स्थापित होगी। सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे। उसी भारत में आतंकवाद को नामो निशान तक नहीं होगा। सभी निवासी इसे अपना देश समझेंगे। लोगों के हृदय में प्रेम, करुणा, परोपकार, अहिंसा और सत्य के लिए आदर का भाव होगा। मैं सपनों का भारत में कृषि एवं उद्योग में प्रगति नई दिशाओं को छू रही होगी। यहाँ उत्पादन में रफ्तार कर धीमी नहीं पड़ेगी। लोगों के खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में सुलभ होंगे और दूध दही की नदियाँ बह रही होगी। इससे भारतीय वासी का स्वास्थ्य अच्छा रह सकेगा। स्वस्थ व्यक्ति ही सभी प्रकार के कार्य करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का ये पार्ट ओवर होता है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को हमारी वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।